अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज वीडियो का स्टार्ट मैं कुछ इस तरह से करूँगी। कुछ अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर छत है या गैलरी है तो प्लीज़ अपने छत और गैलरी पे परिंदों के लिए, बेज़ुबान जानवरों के लिए दाना पानी रखें। अगर बिल्ली है आती हैं तो बिल्लियों के लिए दूध अगर थोड़ा सा हो सके तो रखें, या तो परिंदों के लिए दाना पानी रखें। बहुत सवाब मिलता है इसका, और यहाँ तक कि आपके रिस्क में बरकत भी होती है। बेज़ुबान जानवर खाना खा के जाते हैं, दुआएं देते हैं। तो ये मेरी एक्टिविटी दिन सुबह की होती है। तो आज मैं शाम में अपनी फैमिली के लिए मैंने बर्गर बनाया है। यहाँ पे बर्गर बना रही हूँ, और ये बर्गर जो है ये इंस्पायर्ड है मैकडॉनल्ड के बिग मैक से। और यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ, अनियन को कट करके रखा है चॉप करके। यहाँ मैंने पिकल्स होते हैं कोकम्बर के, वो मैंने चॉप करके रखे हैं। यहाँ हैलोपिनो मैं इसको चॉप कर रही हूँ। यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है 350 ग्राम, और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया है, थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, वो मैं स्प्रिंकल करूँगी बीफ में। इसमें कुछ नहीं डलता, बीफ के जो पैटीज़ बनाते हैं उसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर और क्या कहते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने सलाद के पत्तों को चॉप कर दिया है, और ये 2 चीज़ के स्लाइस मैंने इधर रख लिए हैं। यहाँ मैं बर्गर के लिए यूज़ करूँगी जी। तो ये सब है आपके सामने। यहाँ ये मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट मैंने निकाल लिया था। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर पेटी बनाऊँगी बर्गर के लिए। तो ये मैंने सॉल्ट इसमें स्प्रिंकल कर देना है, और ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें स्प्रिंकल कर देना है। और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और ये 300 ग्राम था बीफ। यहाँ पे मैंने 3 स्कूप जो हैं 3 टेबल स्पून जो हैं वो मैंने मायोनीज़ के लिए, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, और ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून जो है वो गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। और ये मैंने हैलोपिन्स डाली हैं 1 टेबल स्पून, और इसको हम कर देंगे मिक्स। और यहाँ पे मैंने एक और प्याज डाली है, 2 टेबल स्पून प्याज डाली है, वो भी चॉप हुई हुई। अच्छा, यहाँ पे प्याज मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे प्याज ली है वाइट, और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि वाइट लें, क्योंकि वाइट में तेज़ी कम होती है। तो बर्गर के लिए वाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, सैलड वगैरह में भी। और बर्गर बर्गर जो मैं बनाने वाली हूँ ये बिग मैक का, तो इसमें वाइट ही यूज़ होती है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है 2 टेबल स्पून वो मैंने केचप लिए, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे अपने पेटी बनाने का। एक प्लेट में ऑयल लगा के मैं इसको एक बॉल लूँगी मीट का, और इसको मैं इसमें ऐसे करके फैला दूँगी। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फैलाना है। बाज़ लोग तो इसको बटर पेपर रख के और फिर फैलाते हैं। मैंने इस तरह से फैलाया है, और चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा से खोल दिया है। यहाँ मैं फ्राई पैन में इसको फ्राई करूँगी। इसी तरह से इसको फ्राई करना है। अभी से मैं पलट दूँगी, नीचे से गल गया था तो पक गया था, तो मैं इसको पलट दूँगी। अब यहाँ पे मैंने चीज़ की स्लाइस इसके ऊपर रख दी है, और इसको पकाएंगे जब तक हमारी पैटी जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाती। बहुत मज़े के बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप घर में बना के देखिएगा, बाज़ार से खाना भूल जाएंगे, घर में ही बनाना पड़ेगा। बहुत इजी होता है और लो कॉस्ट का बन जाता है। बाहर से लो तो आपका हाई कॉस्ट का पड़ जाता है। यहाँ मैंने फ्राइज़ थोड़े से फ्राई करे हैं, साथ साथ मैंने बन भी सेक लिए हैं। इनर साइड से बन सेकना है, आउटर साइड से बन नहीं सेकना है। ठीक है, ये जो है मैं फ्राई कर रही हूँ फ्राइज़।
तो यहाँ हम बनाना शुरू करेंगे अपना बर्गर। तो ये जो सॉस मैंने बना के रखा था, ये बिग मैक का स्पेशल सॉस होता है, मैकडोनल्ड का जो बिग मैक में यूज़ होता है। ये मैंने सॉस बनाया था और यहाँ मैंने चॉप करी हुई अनियन इसमें डालूँगी और चॉप की हुई सलाद के पत्ते मैं इसमें डालूँगी। ये स्लाइसेस हैं कोकम्बर के, जो पिकल्स मिलते हैं वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। यहाँ मैं एक पेटी इसके ऊपर रखूँगी। और इधर मैं एक और स्लाइस रखूँगी, क्योंकि बिग मैक जो होता है वो बिग ही होता है, बड़ा होता है डबल स्टोरी होता है। तो मैंने यहाँ पे इसकी डबल स्टोरी जो है वो बना दी है। यहाँ पे मैंने चॉप अनियन और चॉप किए हुए सलाद के पत्ते रखूँगी, ये पिकल्स रखूँगी इसके ऊपर और थोड़ी सी हैलोपिनोस पे मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। यमी। और ये बर्गर की जो पेटी मैंने बनाई थी चीज़ की, वो मैं इसके साथ रख दूँगी और ये हमारा बर्गर हो गया है रेडी। और यहाँ मैंने इसको फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ट्राई करिएगा, बहुत इजी है और बहुत यमी लगता है। हैमबर्गर है और बिल्कुल पता चलता है कि ये घर में बनाया, ऐसा लगता है कि मैकडोनल्ड से ऑर्डर किया है बिग मैक। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।